हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द सीजन 7 पार्ट 439। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इम्प्रूव कर चुका, जबकि दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी 7 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया। इसके बाद शाओन, किंगलिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानुआ चुनजे इन सभी के साथ शाओन गू रेलम की ओर रवाना हो गया। लेकिन गू रेलम के अंदर एंटर करने के लिए इन्हें गूर सीक्रेट सिटी जाना था, जहाँ से ये लोग गू रेलम के अंदर एंटर कर पाएंगे। इसीलिए शाओन अपनी टीम के साथ एक वर्महोल के पास आ गया, जो वर्महोल सीधे सीक्रेट सिटी के अंदर जाती थी। और लगभग कुछ दिन वर्महोल के अंदर ट्रेवल करने के बाद शाओन को पता चला वो लोग जल्द ही गो सीक्रेट सिटी में पहुंचने वाले हैं, जिस वजह से तो शाओन काफी खुश हो गया। तो वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हम शाओन और उसकी टीम को देखते हैं, जो वर्महोल के बाहर आ चुके थे। साथ ही अभी उन लोग की नजर बाकी लोगों पर होती है, जो फिलहाल के लिए वर्महोल से निकल रहे थे। और इनमें से कई पावरफुल एक्सपर्ट्स भी थे, जो लगभग शाओन की टक्कर के थे। वो सभी वर्महोल से निकलते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। सिंसिप टुकड़ों लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो शाओन की ओर देखती है, जो फिलहाल के लिए उन लोग की ओर देख रहा था। ये देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और फिलहाल के लिए हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये सुनने के साथ ही शाओन का ध्यान में लिटिल फेरी डॉक्टर पे गया। उसकी ओर देखते हुए शाओन कहता है, ठीक है, फिर हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए शाओन का ध्यान अगर फिर से उन पावरफुल एक्सपर्ट पे गया, जिनकी ओर देखते हुए शाओन कहता है, ये एक्सपर्ट तो सचमुच काफी पावरफुल हैं। शाओन की बातों पर टियान जुनजे नोट करते हुए कहते, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक्सपर्ट तो बिल्कुल काफी पावरफुल हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गू रेलम कितना पावरफुल होगा, क्योंकि उनके एक ही बुलावे पर इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट इस जगह पे आ गए। ये कहते हुए वो सभी सिटी गेट की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि इधर शाओन अपने मन में सोच रहा था, मुझे गू रेलम के अंदर अपने एंसेस्टर की टॉम में किसी भी हालत में जाना ही होगा। जब शाओन ये सब सोच रहा था, तभी उसने ध्यान दिया कि आसपास भी कई सारे फिगर्स मौजूद हैं, जो खुद भी काफी स्पीड से सिटी गेट की ओर रवाना हो रहे हैं। उन्हें देखते हुए शाओन कहता है, मुझे इस जगह पे आए हुए काफी समय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने अभी भी एक ऐसा फैक्शन नहीं देखा जिसे मैं जानता हूँ। लगता है सचमुच सेंटर प्लेन के अंदर काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने आप को हाइड कर रखा है। ये सोचते हुए शाओन ने अपनी उड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। और जब ये सभी उड़कर आगे बढ़ रहे थे, तब टियान जुनजे गो सीक्रेट सिटी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। और इसी तरह से उड़ते हुए उन लोग को लगभग आधे घंटे हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब वो आगे बढ़ रही थी, उसी तरह से उन पर एक स्पिरिचुअल पावर पड़ने लगी, जो धीरे धीरे करके उन्हें दबा रही थी, जिसे महसूस करके टियान जुनजे कहते हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। दरअसल इन सभी जगह को एक डूडी ने बनाया था, जो गू क्लैन का एक मेंबर था, और उनके रिस्पेक्ट में इस जगह पर कोई भी नहीं उड़ सकता, और अब हमें भी पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ये सुनने के साथ ही बाकी लोगों ने नोट कर दिया, और अगली पल वो सभी जमीन पे आ गए। फिर अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर शाओन और बाकी सभी सिटी गेट के पास आ चुके थे। और सिटी गेट पे कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिनके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। जब शाओन इन सभी को देख रहा था, तभी शाओन को एक जाना माना फिगर दिखाई दिया, जो और कोई नहीं बल्कि लिंग कुआन था। लिंग कुआन को देखते हुए शाओन कहता है, लिंग कुआन। ये कहते हुए शाओन की आंखें कोल्ड हो गई थी। ये कहते हुए शाओन समझ चुका था कि अब वो इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लिंग कुआन हमेशा उसके रास्ते में टांग जरूर आता है। तो फिर भला वो शाओन को इतनी आसानी से कैसे जाने देगा। जब शाओन ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम लिंग कुआन को देखते हैं, जिसकी नजर भी शाओन पे आ गई थी। उसे देखकर तो लिंग कुआन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। साथ ही वो शाओन की ओर देखते हुए कहता, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस जगह पे आने की। ये कोई घूमने की जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी आ जाएगा। जब लिंग कुआन ने शाओन का नाम लिया था, तो कई सारे लोग की नजर भी शाओन पे आ चुकी थी, क्योंकि शाओन ने सेंटर प्लेन में पेल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था, जिस वजह से कई सारे लोगों को शाओन का नाम अच्छी तरह से पता था। इसीलिए वो लोग शाओन को देखकर आपस में बातें करने लगे। और लिंग कुआन जिस टोन में शाओन से बातें कर रहा था, उस टोन को सुनकर उन लोग को समझ में आ जाते हैं कि इन दोनों में लड़ाई चल रही है। जबकि सिंसिप टुकड़ों शाओन को देखते हैं, जो लिंग कुआन की बातों को सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो गया था। उसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा। और अगली पल शाओन ने अपने स्टोरिंग से एक टोकन को बाहर निकाला, जो और कोई नहीं बल्कि गू क्लैन का इन्विटेशन कार्ड था। उस इन्विटेशन कार्ड को स्टोरिंग से निकालने के बाद शाओन ने लिंग कुआन की ओर थ्रो कर दिया। ये देखने के बाद लिंग कुआन ने भी उस टोकन को पकड़ लिया। इसके अगले पर उसने अपनी दुकी को उस टोकन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ समय के अंदर उसे रीड कर दिया। उस टोकन को अच्छे से रीड करने के बाद वो शाओन की ओर देखते हुए कहता, तो तुम फॉलो मिस्टर पोलैंड से हो, लेकिन तुम्हारा फॉलो मिस्टर पोलैंड तो काफी कमजोर है, तो फिर गू क्लैन उसे इन्विटेशन कार्ड कैसे दे सकता है। लिंग कुआन की बकवास सी बातों को सुनने के बाद शाओन ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें गू क्लैन से खुद पूछना चाहिए। और तो और इस इन्विटेशन कार्ड के अंदर भी लिखा हुआ है। साथ ही अब जबकि तुम इस इन्विटेशन कार्ड को पढ़ चुके हो, तो मेरे इन्विटेशन कार्ड को वापस कर दो। दूसरी तरफ हम लिंग कुआन को देखते हैं, जो शाओन की बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गया था। वो शाओन की ओर देखते हुए कहता, तुम्हें इन्विटेशन कार्ड वापस चाहिए, पर इस इन्विटेशन कार्ड को तुम लेना चाहते तो तुम्हें मेरे पास आकर इसे लेना होगा। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम इस जगह पर आकर मुझसे इन्विटेशन टोकन वापस ले सको। लिंग कुआन की बातें पूरी हो पाती उससे पहले उसने कुछ महसूस किया, और अगली पर उसका ध्यान अपने हाथों पे गया। जिस जगह पर पहले एक टोकन मौजूद था, उस जगह पर अभी कोई भी टोकन मौजूद नहीं होता। ये
देखकर लिंकन सरप्राइज होते हुए उसकी नजर साउन पे गई, जिसके हाथों में इनविटेशन कार्ड होता है। साथ ही साउन की स्पीड को देखकर लिंकन को काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि साउन ने एक झटके से उसके हाथों से इनविटेशन कार्ड को निकाल लिया और उसे पता भी नहीं चला। ये सोचकर तो उसे काफी गुस्सा आ चुका था और अगले पल उसने अपनी ग्रेविटी प्रेशर को उन सभी पे डालने लगा। मगर ऐसा करने के साथ ही वो फिर से शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि साउन और साउन के दोस्तों पे उसके ग्रेविटी प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जिस वजह से उसका गुस्सा पीक पे आ चुका था। इसलिए वो खुद ही साउन पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे देखते हुए साउन कहता, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये कहने के साथ ही साउन ने अपने गर्दन को हिलाया और इससे पहले लिंकन का अटैक साउन को लग पाता उससे पहले साउन का लात उसके मुंह पर जड़ जाती है, जिसके इम्पैक्ट से अगले पल लिंकन एक दीवार से हिट हो गया और अगले पल लिंकन की बॉडी जमीन पर गिर गई। लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को उठाते हुए फिर से साउन की ओर देखता है। इस बार साउन को देखकर उसे महसूस हुआ जैसे कि साउन भी उसी के लेवल पे आ चुका है, जिस वजह से लिंकन की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता उसके अगले पर उसके मुंह से काफी सारे खून निकला, क्योंकि साउन के जो पिछले वाला अटैक तो वो काफी पावरफुल होता है। साथ ही वो साउन को देखकर अपने मन में बड़बड़ता है, पिछली बार जब मैं इससे मिला था तो ये इतना पावरफुल नहीं था और उस समय तो इसकी पावर मुझसे भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद मैं इससे लड़ पा रहा था। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे काफी आसानी से हरा चुका है। ये सब सोचकर उसे महसूस हुआ जैसे कि साउन उसे नीचा दिखा रहा है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो साउन की ऐसी स्ट्रेंथ को देखने के साथ ही सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि उन्हें साउन की एल्केमी स्किल के बारे में तो पता था, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउन की द्विकी भी काफी पावरफुल होगी। जब ये लोग साउन के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम साउन को देखते हैं जिसने इस इनविटेशन कार्ड को अपनी स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लिया। फिर वो लिंकन की ओर देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, जरा मेरे हाथ थोड़े से भारी हैं, इसीलिए शायद तुम्हें जल्द तेज से लग गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास गूगल के इनविटेशन कार्ड है। साथ ही तुम अगली बार से इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे मामलों में बीच में इंटरफेयर ना करो। जब साउन की ये शब्द लिंकन सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से इस पे अटैक कर दो, इस जगह से ये लड़का बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग ऐसे ही करते हैं और अगले पल उन सभी ने साउन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गए। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर टियान जुनजे और किंगलिंग वो तीनों भी साउन के बाजू में आ गए और तो और उन्होंने अपनी द्विक को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होता है उससे पहले साउन बीच में आते हुए लिंकन से कहता है, क्या तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से तुम अपने लोगों को मेरे खिलाफ करना चाहते हो? पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझे कैप्चर कर पाओ, और साथ ही मेरे पास गूगल का इन्विटेशन कार्ड भी है, जिस वजह से मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ। इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इन सभी को यहीं पर रोक दो, नहीं तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आ गया, साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो साउन से क्या कहे। और तभी एक व्यक्ति लिंकन से कहता है, लिंकन आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो फिगर सभी के सामने आ चुका था और तभी सभी लोगों की नजर भी इस फिगर पे जाती है जो खुद भी एक कमांडर लग रहा था। वो लिंकन की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर लिंकन उसकी ओर देखते हुए कहता है, इस जगह पर कुछ भी नहीं चल रहा। ये सुनने के बाद तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो लिंकन की ओर देखते हुए कहता है, इस जगह पर सभी लोग जमा हो चुके हैं और तुम कह रहे हो इस जगह पर कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आई नो मुझे पता है कि ये पार्ट बहुत छोटा बना है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट को मैं लॉन्ग बनाऊंगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह पर नॉइज आ रही है, इसलिए मैं आगे के पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे प्रॉब्लम को समझेंगे और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।